हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट से। ये मेमोरी एलिमेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आज एसआर लैच। हम यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली ये किस तरह इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहा है या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, और उस वक्त आउटपुट कंडीशंस क्या हैं या आउटपुट स्टेट्स क्या हैं। तो हम एसआर लैच के जब हम सर्किट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास नॉर सर्किट भी अवेलेबल है इसका, और नैंड भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन नॉर सर्किट से, और ये क्रॉस कपल्ड सर्किट है। एक नॉर की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है और उसकी आउटपुट फर्स्ट वन के लिए इनपुट है। इसमें एक स्टेट रीसेट और सेकंड वन सेट है। अगेन इसके अगेन आउटपुट क्यू और सेकंड इसका कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। तो जस्ट हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट वन के फॉर वीएन हम देखते हैं कि इस नॉर का हमारे पास टेबल किस फॉर्म में आता है। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हों इस फॉर्म में, तो नॉर एक्चुअली जस्ट यहाँ 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1 से। जब एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ नॉर गेट इसका ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। तो यहाँ इसका बिहेवियर नोट करें तो कोई एक इनपुट 1 हो, कोई एक सिंगल इनपुट 1 है, तो आउटपुट हमें इसकी 0 मिल रही है। तो जब ये हमें एक चीज़ की श्योरिटी है कि यहाँ इनपुट 1 है, एक सिंगल इनपुट 1 है, तो इस केस में यहाँ इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्चुअली 0। और यही 0 इनपुट जब यहाँ नेक्स्ट साइकिल के लिए आएगी तो 0 और 0 का नॉर हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है। Q1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट Q0 वो 0 है। तो जस्ट हम इसका टेबल अब हम चेक करते हैं यहाँ कि ये इन्फॉर्मेशन सेव किस तरह कर रहा है या रिटेन किस तरह कर रहा है। इसके बाद अगेन फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए 0 1 आया है। तो 0 1 के केस में क्या होगा, यहाँ 0, आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1, 1 नॉर 1, तो ये रिज़ल्ट 0 रहेगा। यही फर्स्ट वन के लिए एज इनपुट होगी। तो यहाँ 0 नॉर 0 ये 1 रहेगा। तो ये जब तक हमारे पास यहाँ 0 1 है तो यहाँ 1 0 ही आता रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या इधर सिग्नल ऑफ हो गया या इधर लो लेवल आ चुका है। जब ये लो लेवल आएगा तो हमारे पास ये 0 और ये 0, इसका मतलब हमारे पास ये भी 0 है। हम जस्ट इसको वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ये दोनों 0 हो चुके हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या ये वैल्यूज़ उसी वे में ये इन्फॉर्मेशन इनकी सेव है या नहीं। तो चेक करें, यहाँ इनपुट 0 है, लेकिन ये ऑलरेडी जो सेव्ड वैल्यू है प्रीवियस इंस्टेंट पे या प्रीवियस टाइम पे, तो वो 1 है। तो 1 नॉर 0, 1 नॉर 0 आपके पास
ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा, और ज़ीरो नॉर ज़ीरो ये रिज़ल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब है जब इस केस में आपके पास सिग्नल डाउन हो चुका है या लो लेवल पे आ चुका है, तो तब भी ये इन्फॉर्मेशन वैसे ही रही है। अब ये तब तक रहेगी जब तक कि यहाँ 1 0 इनपुट 0 0 और आउटपुट 1 0 ही रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन सेव है जिसमें एक बिट 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट बिट 0 है। ये चेंज कब होगी? अब हम जस्ट एक केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू भी 1 है। तो इस केस में 1 नॉर 1 ज़ीरो और 0 नॉर 1 ये भी 0। तो अब हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है वो 0 0। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आया एक, और वो कॉन्फ्लिक्ट नोटेबल है इस सेंस में कि Q की वैल्यू वो भी 0, उसका कॉम्प्लीमेंट वो भी 0। तो किसी एक सिंपल लिटरल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए हम यहाँ 1 1 स्टेट को, जिसमें R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 1, इस दोनों को इनवैलिड स्टेट कहेंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट केस की तरफ। फर्स्ट केस में हमने R की वैल्यू 0 और S की वैल्यू 1 एज्यूम की थी। अब जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि R की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू 0 है। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट का बिहेवियर क्या होगा? R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 0 है। तो यहाँ चेक कीजिए, हमें एक चीज़ की श्योरिटी है नॉर में, जब भी इनपुट 1 आएगी तो आउटपुट 0 होगी। इनपुट 1 आई है तो इसकी आउटपुट 0, और यही आउटपुट सेकंड नॉर के लिए एज ए इनपुट, तो ये 0 होगी। 0 और 0 का नॉर हमारे पास रिज़ल्ट 1 आता है। तो जस्ट यहाँ वेरीफाई कर लें, Q 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ रहा है, तो ये स्टेट ओके। अब जब तक हमारे पास 1 0 आता रहेगा, हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये वैल्यू सेव है, उसी फॉर्म में सेव रहेगी। तो यहाँ नेक्स्ट 0, अगेन ये 1, तो यहाँ चेक कीजिए 0 नॉर 0 1 1 नॉर 1 ये 0। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ये रिटेन ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक्चुअली जब सिग्नल डाउन भी होगा तो हमारे पास लेवल लो भी होगा, तो ये रिटेन किस फॉर्म में होगा। सपोज अज्यूम करते हैं इसके बाद दोनों 0 0 हैं, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो नेक्स्ट चेक को ये करना होगा कि इसकी जो आउटपुट ऑलरेडी 1 थी एक इंस्टेंट पहले, वो यहाँ इनपुट होगी। तो 1 और 0 का जो नॉर है वो हमारे पास 0 ही आएगा, और 0 और 0 का नॉर हमारे पास 1 आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्म में ही रिटेन रहेगी जब तक ये 0 आएगा
ये उसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो मौजूद है वही सेव रहेगी। अब यहाँ जस्ट हम एक केस अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्सीडेंटली या बाय चांस ये आर की वैल्यू भी 1 है और एस की वैल्यू भी 1 है। तो अब क्या होगा, हमारे पास जब ये आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू दोनों की 1 होगी तो एक इंस्टेंट पहले 1 और 1 का जो नॉर है हमारे पास वो 0 आ गया, इट्स ओके। लेकिन हमारे पास 0 और 1 का अगेन नॉर वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों 0 स्टेट पे आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एक लिटरल जिसे हम क्यू कह रहे हैं वो 0 है और उसका क्यू कॉम्प्लीमेंट वो भी 0 है, तो ये ऐसा इधर पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारे पास इनवैलिड स्टेट होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, और वो है इस केस में हमारे पास आर और एस दोनों की वैल्यू जब 1 होगी तो तब हम इसको किस वे में डील करेंगे। इनिशियली ये वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है, तो इस सूरत में दोनों शोर करेंगे कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आएगा दोनों का, जिसे हम एक को क्यू कह रहे हैं और दूसरे को क्यू कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, वो ज़ीरो ही आएंगे, क्योंकि उसमें से नॉर की एक इनपुट 1 आ गया, इधर भी 1 और इधर भी 1, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल हों, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम इसको इनवैलिड स्टेट ही कंसीडर करेंगे। तो अब हम इसको समराइज़ करते हैं एस आर लैच को, जिसमें हमने फर्स्ट वन केस देखा है 0 0 0 की आउटपुट 0 1 भी आ सकती है और 1 0 भी आ सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि इससे पहले वाली स्टेट या पहले वाली इनपुट क्या थी। नेक्स्ट केस, जब r की वैल्यू 0 होगी और s की वैल्यू 1 होगी तो तब हमारे पास q 1 है और q कॉम्प्लीमेंट 0 है। नेक्स्ट केस, जब हमारे पास r की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में हमारे पास q 0 है और q कॉम्प्लीमेंट 1 है। और लास्ट वन 1 1, इस पे 0 0 एक्चुअली रिजल्ट फिजिबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनवैलिड। इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट की, जिसमें रिजल्ट 0 0 आया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आर की वैल्यू एस इनपुट और एस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एस और आर दोनों की वैल्यू 0 है और आउटपुट्स 2 आ चुकी हैं। ये सारा का सारा प्रीवियस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली ये प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन किया जा रहा है इस सूरत में। तो यहाँ हम इसको कहते हैं कि ये लैच हुआ है या ये वैल्यू रिटेन रही है। इस सूरत में Q तब 1 आया है जब सेट पे 1 हुआ है, सेट S की वैल्यू 1 आई है। तो इस कंडीशन को या इस कॉम्बिनेशन को हम सेट स्टेट कहते हैं, और ये हमारे पास
आर की वैल्यू 1 हुई है, रीसेट 1 हुआ है, तो तब क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 हो चुका है, तो ये रीसेट स्टेट है, ये सेट स्टेट और ये रीसेट स्टेट, इसको हम लैच स्टेट कहेंगे। तो ये अब हमारा एस आर लैच कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे लैच सर्किट थ्रू नैंड गेट।